गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 8 का जो हमारी सेकंड बुक है इट्स सो हैपन का फोर्थ चैप्टर द ट्रेजरी विद इन आपको पढ़ाने को जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट इसको ध्यानपूर्वक देखें। जो ये हमारा लेसन है ये एक इंटरव्यू है, यानी जो HC का मतलब है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, और BR ये क्या है? BR का मतलब होता है बेला राजा, मिस बेला राजा। तो ये जो है ये महिला उसका इंटरव्यू ले रही है, यानी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का। तो आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है इसमें आपका SC का मतलब तो होगा हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर और BR का मतलब होगा बेला राजा। देखिए, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू हैव दिस ट्रिबल नाइटमेयर्स बुरे सपने आना, रात को ख्वाब देखना, है ना। मैं प्राय रात में भयानक ख्वाब देखा करता था, मुझे भयानक सपने आते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल गायब हो गए हैं, कोई सपना नहीं आ रहा है। बेला राजा, वॉट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ? तुम किस तरह के सपनों के बारे में बातें कर रहे हो? हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो अब गायब हो गए हैं? डिसअपियर्ड, गायब होना। HC हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू गेट कंटिन्यूड नाइटमेयर अबाउट अपीयरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। अक्सर मुझे रात को सपने आते थे मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मैं गणित की परीक्षा दे रहा हूँ, और जबकि बात ये थी गणित के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, गणित में मैं थोड़ा सा डल स्टूडेंट था। नाउ द साइक मस्ट हैव गोटन ओवर इट, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर। हाँ भाई, अब जो मानसिकता थी, साइकी मानसिकता, मेरी जो मानसिकता थी वो बदल चुकी थी। अब मैं शिक्षा के बारे में बातें नहीं करता था, उसके बारे में सोचता नहीं था, और वास्तव में अब मुझे कोई सपना नहीं आता है, मेरे पास सपने देखने का कोई समय नहीं है। बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। हमें अपने स्कूल की जो पहली जो तुम्हें स्मृतियां हैं, यादें हैं, उनके बारे में कुछ बताओ। HC हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। कक्षा 1 या 2 और 2 में मैं अच्छा स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। आफ्टर आई रिच्ड द 3rd स्टैंडर्ड, जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा, सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। धीरे धीरे किताबों के प्रति मेरी रुचि खत्म हो गई और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग राउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। प्रैंक कहते हैं बच्चों शरारतें करना। मेरी जो रुचि थी वो खेलों में, इधर उधर घूमना, जोक्स छोड़ना, दूसरों के साथ शरारतें करना, इनमें मेरी रुचि बढ़ती चली गई। किताबों के प्रति मेरी रुचि खत्म हो गई, लेकिन शरारतों के प्रति मेरी रुचि बढ़ती चली गई। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स।
और जब परीक्षाएं होती थी, परीक्षाओं के दौरान मैं नकल करता था। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it as I could not. मैं कोशिश करता था हैं कि परीक्षा का पेपर करूं, तैयारी करूं, लेकिन मैं अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सकता था। I could not remember things that had been taught to me in class. वो चीज़ें मेरे याद नहीं रहती थी जो कक्षा में मुझे पढ़ाई जाती थी। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. बाद में मेरे प्रधानाचार्य ने मुझे एक सेंटेंस बोला और उससे मेरा जीवन बदल गया। When I approached my 11th standard, जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, 11th क्लास में मैंने प्रवेश किया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, तो प्रधानाचार्य ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, लुक हेयर सन, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, हैं, मैं कल से ही तुम्हारी देख रेख करूँगा। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, और मैं तुम्हारी केयर, तुम्हारी देखभाल तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते। ही टाक्ड मी टू 4-5 मिनट्स, उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड all your fee all these years, but you have only played games. लेकिन तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी फीस जुटाने के लिए 3 साल से कठिन मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन एक तुम हो जो तुम्हारा ध्यान खेलों में लगा रहता है, तुम खेलों के प्रति रुचि बनाए रखते हो। Now you should rise to the occasion and study. अब तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठना है, तुम्हें ऊपर उठने का अवसर मिला है और अध्ययन करने का अवसर मिला है, तो तुम अध्ययन कीजिए। आई यूज टू बी ए वेरी गुड स्पोर्टमैन, मैं अपने समय का एक अच्छा खिलाड़ी होया करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई आल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, मैं एक चैम्पियन था अपनी टीम का, वर्षों तक मैं चैम्पियन रहा और फिर मैं कप्तान भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम्स, मैं हर खेल खेल लिया करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन द फील्ड, लेकिन इस साल मैंने खेल की फील्ड में अपना कदम नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मैं प्रार्थना के लिए जाया करता था और फिर मैं खाना खाता था और स्टडी करता था, अध्ययन करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं अक्सर टू कॉपी करता था and pass, but I realized that once I was in SSC I could not do that it. मैं कॉपी क्या करता था और पास हो जाता था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मैं SSC के एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकता। As far as my things,
are concerned, perhaps he is referring to matter others than course materials and their details. और मैं उन चीज़ों के बारे में चिंतित रहता था, वह उन विषय और सामग्री, वो उनकी डिटेल्स के बारे में हैं की अपेक्षा वह विषय को रिफरेंस करता था, उनको बताता था। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, जब मुझे सेकंड क्लास मिली, यानी मेरे 50% SSC में मेरे 50% मार्क्स आए, तो प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन। देखो बेटा, ध्यान देना, तुम्हें इसमें विशिष्टता रखनी होगी, तुम्हें डिस्टिनेशन प्राप्त करनी होगी। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल के दिनों की स्मृति है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैं बहुत सारी अन्य चीज़ों के बारे में जानता था। सी देखो, नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें खो चुका था। देखो, एज फॉर एज माई थिंग आर कंसर्न आई कॉन्ट रिमेंबर, है ना, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंतित था। आई कॉन्ट रिमेंबर, मैं बता नहीं सकता, मुझे याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाया करता था। टू रिमेंबर आई हाउ टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ्स, वो चीज़ें जो मैं भूल जाता था, उन्हें याद रखने के लिए मुझे फ़ोटोग्राफ्स देखने होते थे। आई रीड ए बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी। एंड कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, जैसे कि मैं विषय को फ़ोटो से याद करता था, जबकि वो मेरे दिमाग में नहीं रहते थे। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही तो कार्य था। बेला राजा, व्हेन यू आर इन स्कूल एंड यू आर डूइंग बैडली, जब तुम स्कूल में थे और गलती करते थे, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, क्या अध्यापक तुम्हें दंडित नहीं करते थे, और जब तुम्हें दंडित किया जाता था तो तुम्हें कैसा फील होता था। उस पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने उससे क्वेश्चन किया, है ना, कि जब तुम गलती करते थे और टीचर तुम्हें पनिशमेंट देते थे तो तुम्हें कैसा लगता था। SC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मैं कभी नहीं चाहता था कि मुझको दंडित किया जाए। मैं कैसा भी महसूस नहीं करता था। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मेरी रुचि खेलों में रहती थी। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, हर सप्ताह मुझे बेंत खानी पड़ती थी, बेंत की मार खानी पड़ती थी। बेंत जानते हो, जो अध्यापक हाथ में रखा करते थे, कैनिंग। बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not do your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? अनक्यूरेड किसे कहते हैं बच्चों? असुरक्षित। जब तुम जानते थे कि तुम असुरक्षित हो, कि जो तुमने कार्य नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, और या तुमने कोई गंदा व्यवहार किया है, इसके लिए तुम्हें अध्यापक दंडित करेंगे, और जब तुम्हें बेंत की मार खानी पड़ती थी तो तुम्हारी मानसिक दशा क्या होती थी, तुम अपने दिमाग में क्या सोचते थे। ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, मेरे दिमाग की स्थिति, जस्ट लिफ्ट अप द हेड, जरा अपना सर ऊपर उठाओ,
एंड दे वुड कैन यू, और वो तुम्हें बेंत से मारेंगे। इट वुड हर्ट बैडली, बहुत चोट लगती थी। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन फिर मैं शीघ्र ही उसके बारे में सब कुछ भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता था, खेलना चाहता था। बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, क्या तुमने कभी अपने आप को असुरक्षित या तुम्हें गाली धमकाना हैं, इसके बारे में कभी तुमने कोई फील नहीं किया? अगर तुमको डांटा गया है, धमकाया गया है, तुमने अपने आप को कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया है कभी? ऐसी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, बस मेरी रुचि तो खेलों में थी और कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी पार्ट्स, मैं विचित्र शरारतें करने में रुचि लिया करता था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मैंने अध्ययन नहीं किया। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन है, और इसलिए मैं कभी मैंने उधर कोई अपना ध्यान नहीं लगाया, अध्ययन की ओर मैंने कोई ध्यान नहीं लगाया। फॉर वन होल होर वी प्लेड चोर सिपाही, और मैं अक्सर चोर सिपाही का खेल खेला करता था। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, प्रत्येक शनिवार को मैं कस्बे को जाता था, मैं फिल्म देखता था। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 और 50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाई द टिकट्स। जो मैं करता था, न मैं लंच करता था, मैं पैसे इकट्ठा करता था 40-50 विद्यार्थियों से, और सीधा मैं दौड़ जाता था कस्बे को और फिल्म का टिकट्स खरीद लेते थे। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जब मैं लौटता था आराम से खाना खाता था और संतुष्ट होकर के सो जाता था। आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं एक लड़कों के गैंग का लीडर था। वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटिस, है ना, स्ट्रेटिस कहते हैं बच्चों रणनीति, रणनीति। हम गैंग के लड़ने की और रणनीतियाँ तैयार करते थे। जो हमारा गैंग था वो लड़ने के लिए रणनीतियाँ बनाता था। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, इन चीज़ों में स्कूल की किताबों की अपेक्षा मुझे अधिक रुचि मिलती थी। मैं बाह्य रूप से मौज मस्ती लिया करता था, किताबों में अपना ध्यान नहीं लगाया करता था। Students used to book my textbooks for the following years because they were almost brand new. विद्यार्थी अक्सर अगले वर्ष मेरी किताबें खरीदा करते थे, क्योंकि मेरी किताबें बिल्कुल नई रहती थी। क्यों? वो बुक से खास स्टडी नहीं किया करता था, उसकी बुक्स न्यू ब्रांड रहती थी, बिल्कुल नई रहती थी। ए प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, शायद मैं उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले ही उन किताबों को खोला करता था। इसका सेकंड पार्ट है बिहार। हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर्स, तुम वास्तुकला के क्षेत्र में कैसे गए? तुम एक आर्किटेक्ट जो बने हो, कैसे बने हो? बेला राजा ने पूछा। ऐसी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, इन द
college for architecture, nobody who had got below 80 or 85% was allowed to enter. जो वास्तुकला का कॉलेज था उसमें जिस विद्यार्थी को एडमिशन लेना होता था उसे 80 और 85% जो मार्क्स जिनके होते थे उन्हें ही अलाउड किया जाता था, उन्हें ही एडमिशन दिया जाता था। आई हैड ओनली 50%, मेरे पास तो केवल 50% ही मार्क्स थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं सेना में भर्ती होना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंटी टोर इट अप, हैं एडमिशन, मैं एडमिशन लेटर लेकर घर आया लेकिन मेरी चाची ने उसको फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, तब मैंने निश्चय किया कि मैं पुलिस फोर्स में भर्ती होऊंगा। माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, पुलिस में भर्ती मत होना, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, जरा अपने स्नातक की पढ़ाई कीजिए। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज में गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ मैं या तो फ्रेंच या जर्मन भाषा को ले सकता था। थॉट आई हैड स्टडी फ्रेंच फॉर 7 years, यद्यपि मैंने 7 वर्ष तक फ्रेंच भाषा का अध्ययन किया। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, फिर भी मैं फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं जानता था। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन सब्जेक्ट लिया, जर्मन भाषा में। देन माई जर्मन टीचर डाइड, तब मेरे जर्मन अध्यापक मर गए, एक्सपायर हो गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, तब मेरे कॉलेज ने कहा कि या तुम अपना कॉलेज चेंज कर दो और या फ्रेंच भाषा को ले लो, फ्रेंच सब्जेक्ट ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, क्योंकि जय हिंद कॉलेज में भी जो मेरा एडमिशन था वो एक सिफारिश से हुआ था, इन्फ्लुएंस, सिफारिश। सो आई थॉट ओके, इसलिए मैंने कहा ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, मैंने फिर फ्रेंच भाषा सीखनी शुरू की। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, ये मैं अपने चचेरे भाई से सीखी, कजिन से सीखी, चचेरे से सीखी। सी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वह एक वास्तुकला की पत्नी थी। I was going to an architect's office to learn French, और मैं फ्रेंच सीखने के लिए वास्तुकला के दफ्तर गया। BR, was it then that you decided you wanted to do architecture? क्या तुमने एक वास्तुकला बनना चाहते थे? क्या तुमने एक आर्किटेक्टर बनने का निश्चय किया? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाय चांस, वास्तव में ये सब संयोग से हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबॉडी ड्राइंग
ए विंडो डिटेल, मैंने वास्तुकला के दफ्तर में एक व्यक्ति को एक विंडो की डिटेल्स बनाते हुए देखा, उसकी ड्राइंग बनाते हुए देखा। ए विंडो डिटेल इज़ ए वेरी एडवांस ड्राइंग, एक विंडो की डिटेल वो एक बहुत एडवांस ड्राइंग थी। आई टोल्ड हिम दैट ही ड्राइंग वॉज रॉन्ग, मैंने उसे कहा जब वो ऑफिस में ड्राइंग बना रहे थे विंडो की, तुम्हारी ड्राइंग गलत है। दैट द विंडो हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, जिस तरह तुम विंडो की ड्राइंग बना रहे हो ये विंडो खुलेगी ही नहीं। ही देन हैड ए बिट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, उसने मुझसे शर्त लगाई और बाद में उसे पता चला कि वास्तव में उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, मेरे कजिन्स के जो हस्बैंड थे वो आश्चर्यचकित हुए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उसने मुझे कुछ विशिष्ट चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहा। विच आई इमीडिएटली डिड, जो मैंने तुरंत बना दिए। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, उसने मुझे घर का चित्र बनाने के लिए कहा, मैंने उसको भी अच्छे ढंग से बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन अर्चिचेटर, इसके बाद उसने मुझे कहा कि सब कुछ रोक दो और अर्चिचेटर बन जाओ, तुम इस ऑफिस में इसे ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वार्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। क्या कहा? हम एंट्रेंस एग्जाम रखेंगे और अगर तुम उसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं करोगे तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was cakewalk, और मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ ग्रेड मिला, अच्छा ग्रेड मिला यानी, और तब उस दिन से सब कुछ सुगम हो गया। केकवॉक सरल। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं देखा करता था कि ऊंचाई से, मैं जानता था कि ऊंचाई से कैसा लगता है, देखना कैसा लगता है। आई हैड नेवर नोन वाट ए सेक्शन वॉज, मैं ये भी नहीं जानता था कि सेक्शन क्या होता है। बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वाट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मैं जानता था अगर कोई योजना कट जाए तो बाद में कैसा लगता है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, और तब से मैं थ्रू आउट फर्स्ट आया। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। मेरा विश्वास था कि ये सब समझदारी स्कूल से, ये सब समझदारी कहाँ से आती है। वाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, जो मैं बाहर खेला करता था या स्कूल के दौरान, ये सब चीज़ें मैं सीखा। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहरम डिवेचा, मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम बहरम डिवेचा था। वी यूज्ड टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फ्रॉम डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एमुनिशन, है ना। हमारे बीच कंपटीशन होते थे, जैसे किले, बंदूक, और एमुनिशन ये होता है गोला बारूद, जो भी इसमें सामान होता है ना एमुनिशन का, गोला बारूद, हम उनके डिज़ाइंस बनाते थे।
Each of us would design something in an effort to be different. हम प्रत्येक के जो डिज़ाइंस होते थे वो बड़े अलग अलग होते थे. In school, when I was in second or third standard, one of my teacher, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good." है ना. स्कूल में जब मैं फर्स्ट क्लास में या थर्ड क्लास में होऊंगा तो मेरे अध्यापक और एक अध्यापिका थी मिसिस गुप्ता, उसने मेरे चित्रों को देखा और मुझे कहा, देखो हाँ, वैसे तो तुम सब में बेकार हो, लेकिन तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम बेकार हो, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं तुम्हारी ड्राइंग. व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, यू बिकेम एन आर्किटेक्ट, तो तब तुम एक आर्किटेक्ट बनना. आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट. उस समय तो मैं जानता नहीं था, लेकिन वो ठीक कहती थी. लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और बाद में मैं एक आर्किटेक्ट बना. ये होता नहीं जो सिविल इंजीनियर होता है, जो भवनों के नक्शे बनाते हैं, इनको कहते हैं. आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर. एक बार मैं वापस आया और उससे मिला और उसे बताया, बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़. तुम अध्ययन करना पसंद क्यों नहीं करते थे, तुम इस विषय में क्या सोचते, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते थे. वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कोड नॉट कॉपी. हैं क्या, क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम कॉपी करना नहीं चाहते थे. कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या तुम जो तुम्हारा करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते थे, उसको डील नहीं कर सकते थे. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज. मैं भाषा से बड़ा बेकार था. साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद. मैथ वॉज वेरी बैड. साइंस और ज्योग्राफी की तो मैं अच्छी तरह से पढ़ लेता था, रुचि थी, लेकिन गणित मेरे लिए बहुत ख़राब था. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड. मुझे उसमें रुचि नहीं थी. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. मैं अध्ययन को अध्ययन के लिए पढ़ता था. वॉट दे टॉट मी टूडे. उन्होंने मुझे आज क्या बताया. आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days. और मैं 2 दिन में ही उसको भूल जाया करता था. आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बीइंग विद. मैं उसकी चिंता नहीं करता था क्योंकि मेरे दिमाग में उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती थी कि मैं शुरू कैसे करूँगा. मैं उनके बारे में कोई मंथन नहीं करता था. बी आर. डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson. क्या तुमने कभी सोचा जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता था तुम्हें उससे बोरिंग होती थी, या तुम फील करते थे कि एक दिन इस विचारधारा को मैं समझ लूँगा, हैं जो तुम्हें पढ़ाया गया है. यू लॉस्ट इंटरेस्ट, और शेष तुमने अध्यायों में अपनी रुचि को खो दिया क्या. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट. एक बोर्डिंग स्कूल में रहना कठिन था. बोर्डिंग स्कूल जानते हो स्टूडेंट. बोर्डिंग स्कूल वो होते हैं जहाँ रहन सहन की व्यवस्था भी होती है. वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे. हम प्रत्येक दिन वहाँ रह रहे थे. नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट. अब बहुत सारी परीक्षाएँ थी. बैक देन वहन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी. और हम उनमें धीरे धीरे रुचि खो गए और फिर नकल करनी शुरू कर दी. द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आउट वर्क. अध्यापक सोचते थे कि हम अपना काम नहीं करते हैं. बेला रासा. देर इज ए contention that giftedness and learning
डिसएबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, है ना। एक विचारधारा है कि जब तुम कुछ भी नहीं सीख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, गो हैंड इन हैंड, हैं, तो साथ साथ चलो। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या ये बातें तुम पर ठीक बैठती हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, हाँ मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों से। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट या सेकंड क्लास आते थे आज वो साधारण सा काम कर रहे हैं। बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल me that their class topper are doing very ordinary today। क्या तुम इस बात को समझते हो कि जो तुम्हारे विद्यार्थी, जो विभिन्न स्थानों से जो तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते थे, आज जो कक्षा में टॉपर आते थे, आजकल वो साधारण सा कार्य कर रहे हैं, सिंपल सा कार्य कर रहे हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, इन स्कूल आई थिंक लिविंग और ल्यूज मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट्स। स्कूल में मैं सोचा करता था कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो हमें अधिक स्मार्ट बनाती, होशियार बनाती हैं। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट डिड ऑन माई ओन दैन व्हाट एकेडमिक वुड हैव। मैंने उन सब चीज़ों को अधिक सीखा है, उनसे अधिक सीखा है जो स्कूलों में बताई जाती है, जो हमारी एकेडमिक जो पढ़ाई चलती है, जो वो हमें किताबें सिखाती हैं, स्कूल जो हमें सिखाते हैं, उससे अधिक मैंने अन्य चीज़ों से सीखा। बेला राजा, दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वर देयर। स्किल, चतुराई, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी भी थी और तुम होशियार भी थे। वर देयर, ये था। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइंड एवरी रूल सो दैट nobody would stop you from doing what you needed to go। तुम सक्षम थे, तुम अपने विचारों को व्यक्त करने में बिल्कुल सक्षम थे और तुम आराम से उस चीज़ को बताने में भी निपुण थे, इसलिए किसी ने तुमको नहीं रोका कि जो तुम कर रहे हो और तुम्हें क्या करने की आवश्यकता है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मैं अन्य चीज़ों में बहुत रुचि लेता था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। उदाहरण के लिए अगर मैं कक्षा में होता हूँ और बाहर बारिश होनी शुरू हो जाती है, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता था। एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, और मैं सोचता था कि इस पानी को कलेक्ट करने के लिए बांध कैसे बनाया जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, मैं ये भी सोचा करता कि पानी डैम में कैसे बहता है, बांध में कैसे बहता है। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और पानी, एक डैम कितने पानी को रोक सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर दैट, ये मेरा उस दिन का रुचि का विषय होता। When students lost a button while playing or fighting, एक विद्यार्थी जब खेल रहा होता है या लड़ रहा होता है, उसका एक बटन खो जाता है, they would come running to me, वो दौड़कर मेरे पास आता है। and I cut a button for them from my job using a blade, मैं एक ब्लेड का प्रयोग करके, रेजर का प्रयोग करके अपनी चौक से एक बटन काट कर एक बटन बना देता। डिसिप्लिन इन स्कूल वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, स्कूल का अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
एंड नो स्टूडेंट कुड एफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और अगर किसी विद्यार्थी का कोई बटन टूटा हुआ मिले तो यो अनुशासनहीनता होगी, ये अनुशासन के खिलाफ होगा। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, क्योंकि स्टूडेंट को एक साफ यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कोई बात नहीं। बेला राजा। Coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a silent? वर्तमान में जैसे तुम यहाँ पहुँचे हो तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि तुम एक किस प्रकार का तुम एक स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहोगे, किस प्रकार का एक ढांचा बनाओगे। Office contractor. I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. मैं उसके चेहरे को देखूंगा, उसके कपड़ों को, उससे बातें करूंगा, उसके उच्चारण देखूंगा, और इस प्रकार वो खाता है, उसकी क्या रुचि है, वो क्या करना पसंद करता है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और वो अपने जीवन को कैसे आरामदायक बना सकता है, वो कैसे लोगों से मिल सकता है, कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, जो भी कोई चित्र मिलता था मैं उसको बड़ी आसानी से बना देता था, कागज़ पर बना देता था। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो कागज़ मैं अपने दफ्तर में लोगों को देता था। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, सहजता से, सरलता से। तुमने ये बड़ी सहजता से किया, सरलता से किया। ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कॉल इट स्टिनेक्ट, हाँ इसे आप सरल कह सकते हैं, सहजता से। कॉल इट अर्थमेटिक वॉट एवर, इस तुम गणित भी कह सकते हो। नाउ इट कम टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे गणित में क्या रुचि थी, मैं गणित को कितना पसंद करता था। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेक ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। इन चित्रों को एक तरफ रखो, जैसे कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, सोशोलॉजी सामाजिकता, ये सब चीज़ें बिल्कुल ये गणित की, इनका चित्र बनाना एक गणित के रूप में है, यानी मेरे लिए ये एक मैथ के रूप में था। यानी उसके रेखा चित्र ही गणित थे। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्किल, where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। अब हम एक पूरे सर्किल में आ गए, उसकी अपनी गणित की परिभाषा हो गई है। जिस विषय से वो पहले घृणा करता था, उस सब्जेक्ट से नफरत करता था, लेकिन अब उस विषय को प्यार के साथ बताता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश हुआ। इसकी समरी आपको आई गई होगी माइंड में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है और लर्न भी करना है।
What did हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर अबाउट? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह के सपने आते थे और क्यों? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर हैड नाइटमेयर अबाउट अपेयरिंग फॉर ए मैथ एग्जामिनेशन। उसे गणित की परीक्षा के सपने आते थे। वेयर ही डिड नॉट नो एनीथिंग, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था, यानी इसको मैथ नहीं आता था। What did the principal say to him which influenced him deeply? प्रधानाचार्य ने उसे क्या कहा जिससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ? The principal said to Hafiz contractor that he should act as a responsible grown-up person. प्रधानाचार्य ने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि उसे एक उत्तरदायित्व निभाने वाले व्यक्ति की तरह कार्य करना चाहिए, एक बिल्कुल समझदार व्यक्ति की तरह। ही मस्ट राइज टू ओकेजन एंड स्टडी हार्ड। उसे अच्छा अवसर मिला है, उसे अच्छी मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर, है ना। उसने उस साल खेल के मैदान में अपना कदम नहीं रखा, वो किस कार्य को करने में व्यस्त था। ही वुड गो फॉर प्रेयर, वो प्रार्थना के लिए जाता। एंड देन ऑल ही वुड, जो करता था। डू वॉज इट, खाना खाता था। एंड स्टडी, अध्ययन करता था। बस प्रार्थना, खाना और अध्ययन। ही रीड ऑल हिज बुक्स, उसने अपनी सभी किताबों को पढ़ा। व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। हाँ भाई, क्या बात, एक दिन हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को क्या ऐसी बात लगी हैं? वो क्या करता था? फॉर ए होल और ही प्लेड ए गेम कॉल्ड चोर पुलिस। वो चोर सिपाही का खेल खेला करता था। वुड यू हैव लाइक पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम। क्या तुम उसकी इसमें मदद करोगे? इफ़ आई वर विद हिम, अगर मैं उसके साथ होता। आई वुड हैव सर्टेनली लाइक टू पार्टिसिपेट इन द गेम, तो मैं उसे इस गेम में उसकी मदद करता। नेक्स्ट, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। वह पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहता था। वाई डिड नॉट ही, लेकिन क्यों नहीं हो सका? ही डिड नॉट ज्वाइन द पुलिस फोर्स बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द पुलिस फोर्स। उसकी माँ चाहती थी कि पुलिस फोर्स से अच्छा वह अभी अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करे। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हाफिज कॉन्ट्रैक्ट वॉज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्टर्स। वाई, आर्किटेक्ट के दफ्तर में हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को सलाह दी गई कि तुम सब काम छोड़ दो और एक आर्किटेक्ट बन जाओ। वाई, क्यों? इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हाफिज वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। उसे कुछ आर्किटेक्ट के ऑफिस में हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को कुछ विशिष्ट चीज़ों के चित्रण करने के लिए कहा गया, चित्र बनाने के लिए कहा गया। ही ड्रू देम इमीडिएटली, उसने तुरंत चित्र बना दी। देन द आर्किटेक्ट आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन ए हाउस, तब उस आर्किटेक्ट ने उसको एक घर का चित्र बनाने के लिए कहा। एंड ही डिड दैट टू, उसने वो भी बना दिया। डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज टैलेंट, द आर्किटेक्ट एडवाइज्ड हिम टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड टू ज्वाइन आर्किटेक्टर्स। इसलिए आर्किटेक्ट ने उसकी टैलेंट से प्रभावित हुए और उसे सलाह दी कि सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर के स्कूल में, वास्तुकला के स्कूल में ज्वाइन हो जाओ। व्हाट वाज मिस्टर गुप्ताज एडवाइस टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर गुप्ता ने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस दी? हाफिज थर्ड ग्रेड टीचर मिसिस गुप्ता एडवाइस्ड हिम टू बी एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप। हाफिज की जो तीसरी क्लास की अध्यापिका थी, उसने कहा
कि तुम बड़े होके एक आर्किटेक्ट बनना। सेकंड, व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो, किसने उसने ये सलाह क्यों दी, क्या वजह थी इसकी। थॉट हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज नॉट गुड एट स्टडी, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ही वॉज वेरी गुड एट ड्राइंग स्केचेज, ड्राइंग के चित्र बनाने में बहुत अच्छा था। मिसिस गुप्ता न्यू दैट दिस क्वालिटी वॉज इंडीड इन आर्किटेक्टर, और मिसिस गुप्ता जानती थी कि एक आर्किटेक्ट के लिए आवश्यकता होती है, गुण होता है उसका, इसलिए इसका ड्राइंग अच्छी है तो बड़ा होकर के स्वाभाविक रूप से इसके आर्किटेक्ट बनना चाहिए। दिस मेड हर एडवाइस, तो इसलिए उसने ये सलाह दी। हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट हु हैड लॉस्ट ए बटन, जब कोई विद्यार्थी अपना बटन खो जाता था उसकी कैसे मदद करता था। हिज फेलो स्टूडेंट हु हैड लॉस्ट ए बटन वुड डायरेक्टली कम टू हिम, जिसका बटन खो जाता था सीधा उसके पास आता था। हाफिज़ वुड मेक ए बटन आउट ऑफ ए पीस ऑफ चौक, और हाफिज़ चौक के टुकड़े से एक बटन बना देता था। नो वन कुड नोटिस दैट द रियल बटन वॉज नॉट ऑन द शर्ट, कोई भी बता नहीं सकता था कि ये बटन असली है या वैसा है। द स्टूडेंट वुड गेट पोस्ट डिनर विद ए फूड, वो रात को आराम से खाना खाता था। एंड नीट यूनिफॉर्म, अपनी ड्रेस साफ सुथरी करता था। विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय, जो स्कूल के विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय, एक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में उसने कौन से नियम को तोड़ा। अनटिल हिज 11th क्लास वहन ईवर देयर वॉज ए टेस्ट, जब कक्षा 11 में गया तो उसका टेस्ट था। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कॉपी टू पास विच वॉज अगेंस्ट द रूल, क्योंकि उसने नकल करके पास हुआ था, यही बिल्कुल नियम के खिलाफ था। व्हाट इज़ हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन और मैथमेटिक्स, हाफिज़ ने गणित को कैसे परिभाषित किया है। एंड दूसरा इसमें, हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, तुम गणित को कैसे परिभाषित करोगे। डू यू लाइक द सब्जेक्ट, क्या तुम इस विषय को पसंद करते हो। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर डिफाइंड मैथमेटिक्स एज पुटिंग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच ऑफ, उसने कहा वो गणित को ऐसे परिभाषित करता है कि देखो साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है और चित्र बनाना है, ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गणित में दक्षता को हासिल करना। सेकंड टाइप थी इसकी, आई वुड डिफाइन मैथमेटिक्स एज द प्यूरेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, मैं मानता हूँ विज्ञान की शाखा ही मैथ है। दैट डिफाइन क्वालिटीज रेटियो एंड अदर मेजर्स, वह उसके गुणों को दर्शाता है, रेटियो को दर्शाता है और उसकी अन्य नापतोलों को दर्शाता है। आई लाइक दिस सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेसन यहीं पर समाप्त हो गया है और सभी स्टूडेंट इस लेसन को प्रिपेयर करें। थैंक्स।